Welcome to the Math Explainer. हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हमने अपने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चंस को बारीकी से सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो और प्रीवियस कोई भी चैप्टर का आपको अगर सोल्यूशन चाहिए तो आप उसे मेरा प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया जा रहा है कि एक cot theta equals 7/8, then evaluate the value of 1 plus sin theta whole, 1 minus sin theta whole, 1 plus cos theta whole, 1 minus cos theta whole। नंबर 2 में दिया जा रहा है cot square theta। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस वीडियो में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो हम क्वेश्चन को फिर से पहले के जैसा सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, सॉल्व करने के टाइम में रफ में एक ट्रायंगल को बना लेंगे, क्योंकि ट्रायंगल बनाने से मैच करने में इजी होता है। और इस ट्रायंगल का नाम दे देता हूं मैं ए बी एंड सी, और इस जगह पे मेरा राइट एंगल है, बी में राइट एंगल है। सोल्यूशन में हम ऐसे लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, बी इज राइट एंगल, इन ट्रायंगल ए बी सी, बी इज राइट एंगल। मतलब ट्रायंगल ए बी सी में राइट एंगल कहाँ बना है, बी में बना है। फिर हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट। क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि कॉट थीटा, इसे हम थीटा बोलते हैं, कॉट थीटा इक्वल 7/8। अब यहाँ से हम अपना मैथ्स को शुरू करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है कॉट थीटा, हमें कॉट का फॉर्मूला जानना होगा। तो हमारा एक फॉर्मूला था ऐसे करके कि साइन कॉस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो अब देखिए टेन का फॉर्मूला है पी बाई बी, और टेन का ऑपोजिट होता है कॉट। तो मतलब अगर टेन का फॉर्मूला पी बाई बी होता है तो कॉट का फॉर्मूला होगा बी अपन पी। तो हम कॉट थीटा का सब्स्टिट्यूट यहाँ लेने वाले हैं बी बाई पी, और इस साइड में हमारे पास है 7/8। और इस टाइप का मैथ्स में हमेशा आपको क्या लेना है, इधर के लेना है। आई होप इतना आप समझ गया। इतना हो जाने के बाद यहाँ पे बी है, तो मैं अपना बी का वैल्यू को ट्रायंगल के साथ सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो बी मतलब अगर मैं एंगल ए को एज्यूम करता हूँ तो बी कौन सा हो जाएगा, जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसके साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, ए बी। मतलब इस केस में मेरा बी जो होगा वो ए बी होगा। और पी मतलब परपेंडिकुलर, तो एंगल ए का परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड ये वाला होगा, मतलब बीसी। तो यहाँ पे आ जाएगा ए बी बाई बी सी, और इस साइड में है 7/8, और इस इधर कौन है, के। अब इतना हो जाने के बाद हम ऐसे लिखेंगे कि देयरफॉर जो मेरा ए बी का वैल्यू था, सीधा सीधी ए बी का सीधा 7 है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 7 के। बी से इक्वल बी का सीधा वैल्यू है 8, तो इसे भी के लगा के लिखते हैं 8 के। अब इन वैल्यूज को हम ट्रायंगल के साथ सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। फिर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ए बी का वैल्यू है 7, मतलब इस साइड है 7 के, इस साइड है 8 के। क्या मिसिंग है, हाइपोटेनस मिसिंग है, एसी मिसिंग है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एसी इक्वल क्वेश्चन मार्क। आप वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। आई होप इतना आप समझ गए। अब इतना हो जाने के बाद हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब हम लिखेंगे ऐसे, सिंस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब मेरा पाइथागोरस थ्योरम था ए सी होल स्क्वायर इक्वल ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। अब हम वैल्यूज को डाल देंगे। ए सी का हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो ए सी अपना जगह पे रहेगा। बट ए बी का सब्स्टिट्यूट, ए बी का वैल्यू है 7 के, तो मैं यहाँ लेने वाला हूँ 7 के होल स्क्वायर, प्लस बी सी का वैल्यू 8 है, तो मैं यहाँ लेने वाला हूँ 8 के होल स्क्वायर। आई होप इतना आप समझ गए। इतना हो जाने के बाद यहाँ पे हम लिखेंगे ए सी होल स्क्वायर। हमें मालूम है कि 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49 होता है, और के का स्क्वायर के स्क्वायर। 8 का स्क्वायर हमें मालूम है 64 होता है, तो ये बन गया 64 के स्क्वायर। अब ए सी होल स्क्वायर यहाँ पे रह गया। अब अगर मैं 49 और 64 को प्लस कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 113 के स्क्वायर। मतलब 49 और 64 को प्लस करने पे 113 होगा, और 2 के स्क्वायर में से एक को मैंने कॉमन ले लिया। अब इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी इक्वल, और इधर रूट में डाल देंगे 113 के।
113 के, यहाँ का स्क्वायर रिमूव हो जाएगा क्योंकि 113 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो ऐसी का फाइनल वैल्यू मिल गया हमें 113 के। तो दैट मीन्स इस साइड में मेरा जो वैल्यू था वो था 113 के। आई होप इतना आप समझ गए। वीडियो को पॉज करके आप इतना लिख लीजिए। इतना हो जाने के बाद हमें निकालना है साइन, कॉस और कॉट, तब जाके हम वैल्यू पुट करेंगे। अब इतना हो गया, अब हम लिखेंगे नाउ हम एडिशनली साइन, कॉस और हम वैल्यू निकाल लेते हैं साइन थीटा का, फिर हम वैल्यू निकालेंगे कॉस थीटा। तो हमें मालूम है कि हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसे था, साइन कॉस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखिए साइन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन का सब्स्टिट्यूट मैं यहाँ लेने वाला हूँ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और मेरा जब परपेंडिकुलर है मतलब एंगल ए का परपेंडिकुलर क्या है 8 के, तो डायरेक्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ 8 के। हाइपोटेनस तो फिक्स है, ये वाला मेरा हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस का वैल्यू है रूट 113 के। अब यहाँ से के कैंसिल हो गया तो बच गया 8 बाई रूट 113। ये था मेरा साइन का वैल्यू, तो हमने साइन का वैल्यू निकाल दिया। अब हम कॉस का वैल्यू निकाल लेते हैं, कॉस थीटा। तो हमें मालूम है साइन थीटा, कॉस साइन का वैल्यू कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। इसका वैल्यू, इसका फॉर्मूला होता है बी बाई एच। अब बी कौन सा है, तो हमेशा एंगल ए का बी मतलब जो इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसके साथ कौन सा एंगल जुड़ा हुआ है देखिए ए बी, और ए बी का वैल्यू कितना है 7। तो दैट मीन्स इस जगह पे आ जाता है 7 के, और हाइपोटेनस का वैल्यू फिक्स है वो कितना है 113 के। अब यहाँ से के कैंसिल हो गया तो मेरे पास बच गया 7 बाई रूट 113। तो हमने क्या निकाल दिया, हमने साइन निकाल लिया, कॉस निकाल दिया, और साइड में आप ऐसे लिख के रख दीजिए कॉट, कॉट थीटा। हमें मालूम है टेन का ऑपोजिट कॉट होता है, तो कॉट का फॉर्म, टेन का फॉर्मूला है पी बाई बी, तो कॉट का फॉर्मूला हो जाएगा बी बाई पी। दैट मीन्स बी का वैल्यू है 7 के, और पी मतलब परपेंडिकुलर उसका वैल्यू है 8 के। इसलिए कटिंग कर लेते हैं तो ये बन गया 7/8। एक्चुअली कॉट थीटा का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ था 7/8, तब भी मैंने एक बार निकाल लिया। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो, फिर हम इनका वैल्यूज को क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में डालेंगे। आई होप इतना आप समझ गए। अब इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, हमें इवेलुएट करने को दिया गया था क्वेश्चन में, तो हम उस लाइन को लेंगे, हम लिखेंगे नाउ। अब देखिए मेरा क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया था 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा होल पे दिया गया था 1 माइनस साइन थीटा होल बाई नीचे दिया गया था 1 प्लस कॉस थीटा होल, फिर यहाँ दिया गया था 1 माइनस कॉस थीटा होल। अब हम यहाँ पे वैल्यूज डाल के इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलिए ऐसे करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। हम सबसे पहले ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है, फिर 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो इसका फॉर्मेट में लिखा हुआ है ए प्लस बी होल, और ये ए माइनस बी होल का फॉर्मेट में लिखा हुआ है। अब ध्यान से देखिए, ये प्लस है ये माइनस है, फिर ये प्लस है ये माइनस है। तो ऐसा सिचुएशन होने से हमारे पास एक आइडेंटिटी था कि मैथ्स को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेट में लिखना होता है। तो उस हिसाब से अगर मैं अरेंज करूँ तो यहाँ पे 2 1 है, देखिए आप 1 1, तो मैं क्या करूंगा 1 को लिख के होल स्क्वायर कर दूंगा, माइनस, और साइन थीटा 2 बार है तो हम लिखेंगे साइन थीटा होल स्क्वायर। तो ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब नीचे वाले लाइन को भी सेम, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 1 होल स्क्वायर माइनस कॉस थीटा 2 बार है तो मैं लिखूंगा कॉस थीटा होल स्क्वायर। आई होप आप समझ गए ऐसा क्यों हुआ, उस आइडेंटिटी का वजह से हुआ। अब इतना हो जाने के बाद हम वैल्यूज को डालेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 होल स्क्वायर है, इसे सेम रहने देते हैं। साइन थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू जो था वो था 8 बाई रूट 113 के, ये वाला था रूट 113 था, 8 बाई रूट 113। तो हम इसे ऐसे होल स्क्वायर में डाल देते हैं, और इस साइड में फिर से नीचे 1 होल स्क्वायर का 1 होल स्क्वायर, यहाँ पे कॉस थीटा, और कॉस थीटा का फॉर्मूला वैल्यू था 7 बाई रूट 113, इसे भी हम होल स्क्वायर डाल देते हैं।
अब देखिए 1 स्क्वायर का 1 स्क्वायर आ गया, साइन थीटा का जगह उसका वैल्यू आ गया, 1 होल स्क्वायर का 1 होल स्क्वायर आ गया, कॉस थीटा का जगह उसका वैल्यू आ गया। आई होप इतना आप समझ गए। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिखते जाओ। अब इतना होने के बाद हम क्या कर सकते थे, तो मैं इस साइड में कर रहा हूँ। इस लाइन से क्या होगा, यहाँ पे जो 1 स्क्वायर है, हमें मालूम है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। इस जगह पे क्या होगा, 8 का जो स्क्वायर है वो हो जाता है 64, 8 8 जा। और किसी भी रूट नंबर का रूट, आप देखिए रूट रूट 113 है और उसका ऊपर होल स्क्वायर है। तो अब याद रखिएगा, किसी भी रूट नंबर को जब आप ऐसे स्क्वायरिंग करते हो तो ये रूट और ये कैंसिल हो जाता है और क्या बच जाएगा, जस्ट नंबर बाहर आ जाएगा। मतलब रूट 113 होल स्क्वायर का अगर मैं स्क्वायरिंग करूं तो मुझे क्या मिलेगा, जस्ट मुझे मिलेगा 113 मिलेगा। आई होप ये समझ गए। नीचे फिर 1 स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे फिर से लिखूंगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर, हमें मालूम है 49 होता है, और रूट 113 का होल स्क्वायर क्या हो जाता, ये होता 113 होता। आई होप इतना क्लियर है सब कुछ। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिखते जाओ। अब इतना हो जाने के बाद मैं इधर रफ कर रहा हूँ, हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे करेंगे। देखिए मैं इस लाइन को इधर लिख रहा हूँ, हम ऐसे करते हैं। यहाँ पे डेनोमिनेटर, अब देखिए मैं पूरा ये इस फ्रैक्शन को हमें सॉल्व करना है, तो डेनोमिनेटर क्या है 113, तो हम यहाँ पे 113 को लिख लेंगे। अब क्या करना है, इस 113 को हमें मल्टीप्लाई करना है इस 1 के साथ, तो 113 इंटू 1 सेम 113 ही हमें मिलेगा। माइनस कौन है, माइनस में माइनस 64 है, तो हम इसे 64 ही लिख देंगे। आई होप ये लाइन आप समझ गए कि डिनोमिनेटर 113 था, सेम रह गया, डिनोमिनेटर इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, इसीलिए यहाँ पे 113 आ गया, फिर माइनस 64 आ गया। तो ये लाइन मेरा खत्म। फिर बाय देके फिर आप देखिए इस लाइन में अब हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं, तो इस लाइन में डिनोमिनेटर क्या है उसे हम लिख लेंगे 113। अब अगर मैं 113 को फिर से 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिल जाता है 113 ही, और साइड में माइनस 49 है उसे मैं बिठा लूंगा। आई होप इतना आप समझ गए। अब इतना हो जाने के बाद इसे हम सॉल्व करेंगे, ऑलमोस्ट मिल गया हमें आंसर। अब हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये 113 को 113 से माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास बच गया जस्ट 113 माइनस 64। फिर नीचे हमारे पास बच गया 113 माइनस 49। अब जब आप 113 से 64 को माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 49, और जब आप 113 से 49 को माइनस करोगे आपको मिलेगा 64। ये रहा आपका फर्स्ट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो फाइनल आंसर था वो था 49/64। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख लो। इतना हो जाने के बाद वहाँ पे 2 क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया गया था कॉट स्क्वायर थीटा। अब इसमें अगर मैं वैल्यू डालूं तो आप वीडियो को पोस्ट करके आप पहले का सोल्यूशन को देखिए कि कॉट का वैल्यू मैंने क्या निकाला था। तो कॉट का वैल्यू मैंने निकाला था 7/8। तो यहाँ पे जो कॉट है उसके बदले हम उसका वैल्यू को डाल देंगे। तो कॉट का वैल्यू है 7/8, और यहाँ पे स्क्वायर है इसीलिए मैं दे रहा हूँ स्क्वायर। अब हमें मालूम है कि 7 का स्क्वायर 49 होता है और 8 का स्क्वायर होता है 64। दैट मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर 49/64, सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी 49/64। आई होप क्वेश्चन नंबर 7 आपको अच्छे से समझ में आया हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया जा रहा है कि if 3 cot A equal 4, check whether 1 minus tan square A 1 plus tan square A equal cos square minus sin square or not। तो ये इस क्वेश्चन को आपको सेम वे में सॉल्व करना है और लास्ट में आपको वेरीफाई करना है कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सेम है या नहीं है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं इजी वे में। बहुत ही इजी है, सेम वे है, सेम वे में आपको करना है। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहले हम एक ट्रायंगल बना लेंगे, जैसे हम हर एक क्वेश्चन में करते हैं। और इस ट्रायंगल का नाम दे देता हूँ ABC। सोल्यूशन में हम ऐसे लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल ABC बी इज राइट एंगल। तो इस ट्रायंगल का राइट एंगल कौन है, बी। बी इज राइट एंगल। फिर हम लिखेंगे इट इज गिवन दैट, इट इज गिवन दैट हमें दिया गया है कि 3 cot A इक्वल 4। ऐसे क्वेश्चन में दिया गया था तो मैंने क्वेश्चन से इस लाइन को ले लिया। अब इतना होने के बाद क्या करेंगे, हम इसे बैलेंस करेंगे, हम cot A को बाहर लेके आएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा cot A इक्वल, इस साइड है 4, ये 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। और इस टाइप का मैथ्स में आपको क्या लेना है, हमेशा
के लेना है। आई होप इतना आप समझ गया। अब इतना हो जाने के बाद आपको कॉट का सब्स्टिट्यूट लेना है। तो मेरा फॉर्मूला था साइन कॉस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो टेन का फॉर्मूला होता है पी बाई बी और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो दैट मीन्स कॉट का जो फॉर्मूला होगा वो बनेगा बी बाई पी। आपको अगर ये सब में डाउट लग रहा है तो मेरा एक बेसिक वीडियो है, आप वो देख लीजिएगा। तो कॉट ए का फॉर्मूला बन गया बी बाई पी और इस साइड में है 4/3, साइड में है ब्रैकेट में के। अब इतना हो जाने के बाद हम ट्रायंगल के साथ चेंज करेंगे। तो बी मीन्स एंगल ए के साथ कौन सा एंगल जुड़ा हुआ है, तो एंगल ए के साथ कौन सा एंगल कनेक्टेड है, एडजेसेंट है ए बी। तो इस जगह पे बी का जगह पे आ जाएगा ए बी और पी मीन्स एंगल ए का परपेंडिकुलर, तो एंगल ए का परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी। और इस साइड है 4/3 ब्रैकेट में है के। इतना होने के बाद हम ऐसे करेंगे, देयरफॉर हमें जो ए बी का वैल्यू मिला वो हमें मिला 4 के, बी सी का वैल्यू तो देखिए बी का सीधा सीधी कौन है 3, तो ये बन जाएगा 3 के। तो दैट मीन्स ए बी है बी सी है, क्या नहीं है हमारे पास ए सी। तो हम लिखेंगे ए सी इक्वल क्वेश्चन मार्क। हमने सेम प्रोसेस में किया जैसे हमने बाकी क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिख लो। इतना हो जाने के बाद अब हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। इतना होने के बाद हम सिंपल में लिखेंगे कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हम अपना पाइथागोरस थ्योरम को ले लेते हैं। तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम था ए सी होल स्क्वायर इक्वल ए बी होल स्क्वायर प्लस बी सी होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला था। अब हम वैल्यूज को चेंज कर लेंगे। तो हमारा जो हमारे पास ए सी का वैल्यू नहीं है बट ए बी का वैल्यू देखिए कितना है, हमारे पास 4 के है। तो ए बी का सब्स्टिट्यूट मैं ले रहा हूँ 4 के होल स्क्वायर और बी सी का सब्स्टिट्यूट, बी सी का वैल्यू है 3 के, तो यहाँ पे जाएगा 3 के होल स्क्वायर। आई होप इतना आप समझ गया। अब इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी होल स्क्वायर इक्वल 4 के का स्क्वायर, तो हमें मालूम है कि 4 का स्क्वायर होता है 16 और के का स्क्वायर के स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हमें मालूम है 3 का स्क्वायर 3 3 9 होता है। इतना क्लियर है सर आपको। अब हम लिखेंगे ए सी होल स्क्वायर इक्वल, अब अगर मैं 16 और 9 को प्लस कर देता हूँ तो ये बन जाएगा 25 और 2 के स्क्वायर में से एक के स्क्वायर को मैं कॉमन ले लेता हूँ। अब इतना हो जाने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ए सी इक्वल, इसका स्क्वायर को रिमूव करने के लिए इधर रूट आ जाता है, तो ये बन जाएगा 25 के। तो दैट मीन्स ए सी इक्वल 25 किसका स्क्वायर है, हमें मालूम है 5 5 या 25 होता है। मतलब वो जो मिसिंग साइड था ए से, इस साइड का जो फाइनल वैल्यू था वो कितना था 5 के था। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिख लो। इतना हो जाने के बाद अभी हमें जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे हमें निकालना है। तो हम निकालेंगे, सबसे पहले हम निकालेंगे साइन कॉस और टेन को निकालेंगे, साइन कॉस और टेन को। हम लिखेंगे नाउ, हम निकालेंगे साइन का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू। तो हम फिर से अपना ट्रिक में चले जाते हैं। हमारा ट्रिक था साइन कॉस टेन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो साइन का फॉर्मूला है पी बाई एच, तो साइन का सब्स्टिट्यूट मैं लेने वाला हूँ पी बाई एच। अब पी का मतलब परपेंडिकुलर, तो एंगल ए का परपेंडिकुलर कौन सा है देखिए बीसी, और बीसी का वैल्यू है 3 के, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 3 के ले रहा हूँ। और एच मतलब हाइपोटेनस, ये वाला साइड हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का वैल्यू है 5 के। अब यहाँ से के और के कैंसिल हो गया, तो मेरा मुझे जो वैल्यू मिला साइन का वो कितना मिला 3/5 मिला। साइन मिल गया। अब हम नेक्स्ट निकालेंगे कॉस, कॉस ए का वैल्यू। अब देखिए कॉस का फॉर्मूला क्या है, कॉस का फॉर्मूला है बी बाई एच, बी बाई एच। अब बी मतलब एंगल ए के साथ कौन सा एंगल जुड़ा हुआ है, तो एंगल ए के साथ कनेक्टेड है ए बी। तो बी ए बी का वैल्यू है 4 के और हाइपोटेनस फिक्स है 5 के। फिर यहाँ से के और के कैंसिल हो गया, तो दैट मीन्स कॉस का वैल्यू मुझे मिल गया 4/5। मतलब साइन मुझे मिला 3/5, कॉस मुझे मिला 4/5। अब लास्ट निकालना है हमें 10, तो इधर ही निकालते हैं। मैं ले रहा हूँ 10a। अब देखिए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, तो 10 का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, p बाई बी। अब परपेंडिकुलर, एंगल ए का परपेंडिकुलर ये वाला साइड है,
और उस साइड का वैल्यू है 3k, और b मीन्स जो एंगल इसके साथ जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है, 4k। के कैंसिल हो गया तो वैल्यू मिल गया 3/4। हमने सारा वैल्यूज को निकाल दिया। हमें साइन का वैल्यू मिला 3/5, कॉस का वैल्यू मिला 4/5 और tan का वैल्यू मिला 3/4। आई होप इतना आप समझ गया। हमें साइन मिला था 3/5, कॉस मिला था 4/5 और हमें जो tan मिला था वो मिला था 3/4। इतना हो गया। अब हम इन वैल्यूज को हमारे इक्वेशन में डाल देंगे जो हमें प्रूफ करने को दिया है। इतना हो जाने के बाद हम ऐसे लिखेंगे कि देयरफॉर तो हम यहाँ पे लिखेंगे LHS मतलब लेफ्ट साइड। तो अब क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आपको दो साइड दिया गया है। लेफ्ट साइड में आपके पास है 1 माइनस tan स्क्वायर ए, फिर इसका नीचे था 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये आपका लेफ्ट साइड में था। और हम इधर ही राइट साइड को लिख लेते हैं RHS, राइट हैंड साइड। राइट साइड में हमारे पास था cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब दोनों साइड में हम वैल्यूज को डाल के प्रूव करके देखेंगे कि दोनों साइड इक्वल है या नहीं है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 जैसा है सेम रहेगा, माइनस सिंबल जैसा है सेम रहेगा, जस्ट tan स्क्वायर। तो tan का जो वैल्यू था वो 3/4 था, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 3/4 होल स्क्वायर बाई 1 का 1 प्लस tan स्क्वायर, फिर tan का वैल्यू 3/4 होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 जैसा है सेम रहेगा, माइनस भी सेम। 3 का स्क्वायर हमें मालूम है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 4 का स्क्वायर हमें मालूम है कितना होता है 16। नीचे भी सेम मिलेगा, 1 माइनस 9/16। अब वीडियो को पॉज करके इतना लिखना। इतना हो जाने के बाद हम इसे सॉल्व करके देखेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इस लाइन को अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसका डिनोमिनेटर 16 है, दैट मीन्स यहाँ 16 आ जाता। अब क्या होगा, 16 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 16 इंटू 1 बन जाता 16 और साइड में है -9। आई होप इतना आप समझ गए। फिर नीचे वाला इस लाइन में देखिए डिनोमिनेटर क्या है 16, तो यहाँ पर भी 16 रहेगा। अब इस 16 को आपको मल्टीप्लाई करना है इस 1 के साथ, तो 16 इंटू 1 16 हो जाएगा, माइनस कौन है 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9। ये प्लस था, नीचे वाला एक माइनस था एक प्लस था, तो ये प्लस था। आई होप इतना आप समझ गए। अब आप 16 और 16 को कैंसिल कर दीजिए। आफ्टर कैंसिलिंग आपके पास जस्ट बच गया 16 माइनस 9 और यहाँ बच गया 16 प्लस 9। अब 16 से अगर मैं 9 को माइनस कर दूं तो ये बचेगा 7 और 16 के साथ 9 को प्लस कर दूं तो ये बचेगा 25। तो दैट मीन्स लेफ्ट साइड में जो मुझे आंसर मिला वो मिला 7/25। लेफ्ट साइड सॉल्व हो गया। अब राइट साइड में क्या दिया गया था, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो देखिए cos का वैल्यू, तो मेरा जो cos था उसका वैल्यू था 4/5, इसे स्क्वायर दे दूंगा, माइनस साइन, मेरा साइन का वैल्यू था 3/5, तो इसे भी ऐसे स्क्वायर दे देता हूँ। अब 4 का स्क्वायर, तो हमें मालूम है 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। 3 का स्क्वायर 3 3 9, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए, जब भी नीचे डिनोमिनेटर सेम होता है, इसका डिनोमिनेटर 25, इसका भी 25, तो जब भी सेम सेम होता है हम कॉमन लेते हैं। तो मैंने 25 को एज ए कॉमन ले लिया, बचा क्या, बच गया 16 माइनस 9। अब अगर मैं 16 से 9 को माइनस कर दूं, ये बच जाएगा 7 और नीचे डिनोमिनेटर है 25। तो आप देखिए ध्यान से कि आपका लेफ्ट साइड में मिला 7/25, आपको राइट साइड में भी मिला 7/25। अब वीडियो को पोस्ट करके इतना लिखना। इतना हो जाने के बाद जस्ट आपको लास्ट में एक स्टेटमेंट देना है कि थस LHS इक्वल विथ RHS, बस इतना लिख देना है, आपका मैथ्स खत्म हो जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। थैंक यू।